नॉर्सेट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी? मैंने टारगेट हाई से पढ़ा है, तो क्या मुझे कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत है? पीआर यादव इनफ है फॉर नॉर्सेट प्रिपरेशन के लिए, या मिशन परिचारिका इनफ है? मैंने नॉर्सेट प्री पीआर यादव से किया है, तो नॉर्सेट मेंस के लिए मुझे एनक्लेक्स पढ़ना पड़ेगा। सो हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा। सो कुछ इस तरीके के डाउट हैं हमारे नॉर्सेट एस्पिरेंट्स का। सो ये सारे डाउट मैं आज क्लियर करने वाली हूँ कि बेसिकली आपको कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए फॉर नॉर्सेट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि आप नॉर्सेट प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो व्हाट्स योर मोटिव इज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक और क्रैक अ नॉर्सेट. Of course you want to crack NORCET and become a nursing officer, right? So if you want to become a nursing officer, you want to crack NORCET, you want to ace NORCET, so you first, the most important rule is that you have to make your strategy very simple. So if you are preparing by self and you are like average student, so I am with you. So आज मैं आपको बेसिकली बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी है फॉर थ्योरी के लिए। देखो, हम नॉर्सेट का प्रिपरेशन की बात करें तो हमारा तीन चीज है। फर्स्ट है हमारा थ्योरी मीन्स की कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके लिए बुक। सेकंड, ऑफ कोर्स हम जो एग्जाम में देने जाएंगे वहां पे थ्योरी लिख के नहीं आना है, वहां पे हमारे पास एमसीक्यू आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। सो वी हैव टू डेवलप दिस एबिलिटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट? सो फॉर दैट वी हैव टू सॉल्व अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो सेकंड बुक इज फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। एंड थर्ड, ऑफ कोर्स हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया, हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, एंड ऑफ कोर्स एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम होता है, राइट? कि आपको 1 आवर में 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है। सो फॉर दैट हमारा एक वो स्किल डेवलप होना चाहिए कि इतने आवर्स में हमें कैसे लाइक प्रॉपर मैनेज करना है, कैसे हमें नेगेटिव को रिड्यूस करना है। सो वो भी हमें पहले से ही प्रैक्टिस होना चाहिए। सो फॉर दैट हमें एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। सो तीन चीज है आपके पास, बहुत सिंपल बनाना है हर चीज। देखो, हमारा माइंड को हर चीज एकदम सिंपल रखोगे, जितना चीजों को सिंपल रखोगे ना, आपका माइंड उसको इतना ईजी वे में लेगा, उतना रिलैक्स रहेगा और उतना ज्यादा गेन करेगा, राइट? सो फर्स्ट में अगर थ्योरी की बात करूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बात करूं, तो देखो हमारे पास दो बुक है। आई एम सेइंग ओनली दो बुक। अब इधर उधर और कहीं मत जाना कि आपने टारगेट हाई ले लिया, आपने पीआर यादव ले लिया। देखो, टारगेट हाई फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कितने लोग पूछ चुके हैं मुझसे कि थ्योरी के लिए क्या टारगेट हाई इनफ है? सो आंसर इज नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही सोचो, अगर आप टारगेट हाई का थ्योरी पढ़ के नॉर्सेट क्रैक कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। पहले कर सकते थे बट अब बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सो थ्योरी के लिए फर्स्ट द बेस्ट बुक इज द एनक्लेक्स। एनक्लेक्स इज द बेस्ट बुक। उसमें आपका लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, एमएसएन हो गया, हमारा साइकियाट्रिक हो गया, पीट्स हो गया और हमारा ओबीजी हो गया। ये पांचों सब्जेक्ट्स उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। कुछ एक दो टॉपिक्स है जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, कुछ पीट्स के टॉपिक है, कुछ ओबीजी के टॉपिक है, कुछ टॉपिक उसमें नहीं है, बट जो भी है वो बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है, राइट? सो फर्स्ट बुक इज द एनक्लेक्स। तो इतने 5 सब्जेक्ट्स तो आपके एनक्लेक्स से क्लियर हो जाएंगे, राइट? बट कुछ चीजें ना एनक्लेक्स में मिसिंग है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से नहीं दे रखा उसमें, कुछ एफओएन के कुछ 2-3 टॉपिक उसमें मिसिंग है, पीट्स के भी कुछ टॉपिक मिसिंग है, ओबीजी के भी कुछ टॉपिक मिसिंग है, प्लस सीएचएन भी उसमें नहीं दे रखा है, ठीक है? सो अगर आप चाहते हो कि मतलब इस बुक के साथ मुझे कोई और बुक मिल जाए जिसमें मुझे लाइक दोनों बुक पढ़ के मुझे पूरा थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सो आप एनक्लेक्स के साथ आप मिशन परिचारिका की बुक ले सकते हैं। उसमें क्या है कि आपका सीएचएन भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसमें जो भी टॉपिक उसमें छूटा हुआ है ना हमारे एनक्लेक्स में, इसमें वो सारे टॉपिक्स है। तो ये दोनों बुक से आपका बहुत अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स सपोज आपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस आपने एनक्लेक्स से पढ़ा है, तो ऐसा नहीं कि आपने एनक्लेक्स भी पढ़ा फिर आप मिशन परिचारिका भी पढ़ रहे हो। अगर कोई एक टॉपिक ना आप एक ही बुक से पढ़ो। देखो, योर मोटिव, मैंने क्या बोला, आपका मोटिव क्या है? यू हैव टू गेन दैट मच सफिशिएंट नॉलेज सो दैट यू कैन एस नॉर्सेट, राइट? इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करना है। योर मोटिव इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू डेवलप द एबिलिटी टू सॉल्व द एमसीक्यू, टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स इन सॉल्विंग द एमसीक्यू, राइट? सो आपको उस तरीके का पढ़ना है। या फिर आपको अभी भी डाउट है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक मुझे ये बुक से समझ नहीं आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने सारे लेक्चर्स फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मैंने ईच एंड एवरी लेक्चर्स मैंने कवर कर रखे हैं, आप वहां से भी कवर कर सकते हो, राइट? सो आपका इस तरीके से ना ये दोनों बुक से थ्योरी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी चीजें उसमें समझ नहीं आएगी आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, पीट्स का, एमएसएन का, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कंप्लीटेड, राइट? एमएसएन गोइंग ऑन है।
सो आपको सिर्फ यही 2 बुक लेनी है, एनक्लेक्स एंड मिशन परिचारिका, फॉर थ्योरी फॉर कॉन्सेप्ट्स। आपको ना बहुत सारा कंटेंट पे फोकस नहीं करना है कि आपने पीआर यादव भी ले लिया, आपने टारगेट हाई भी ले लिया, आपने बहुत सारी इधर-उधर की बुक्स ले ली, नो। यू हैव टू जस्ट बाय ओनली दिस बुक, ठीक है ना? आपको बेसिकली आपको इस तरीके की एबिलिटी डेवलप करनी है कि वो जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, वो आप एमसीक्यू में अप्लाई कर पाओ, है ना? एमसीक्यू बस सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए। सो आपके लिए इतना बस इतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, तो ये 2 बुक बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, राइट? देन सेकंड बुक आता है हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। सो देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की बात आती है तो अगेन आता है कि हमें क्वालिटी वाली एमसीक्यू, मतलब जो नॉर्सिट में पूछे जाते हैं, लाइक सिनेरियो, प्रायोरिटी, है ना? उस तरीके का बुक, ठीक है? प्लस जो ऑलरेडी एमसीक्यू आ रखे हैं नॉर्सिट में, जो नॉर्सिट का पीवाईक्यू है, वो हमारा कहाँ से प्रैक्टिस होगा? सो उसके लिए आपको ना 2 बुक लेनी है। उसके लिए आपको 2 बुक लेनी है। कौन-कौन सी बुक लेनी है? फर्स्ट बुक लेनी है आपको मॉसबी, मॉसबी से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकंड बुक आपको ना पीवाईक्यू करना है, ठीक है? पीवाईक्यू करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमें बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है कि किस तरीके का एमसीक्यू आता है, किस तरीके का वे ऑफ आस मतलब जो एग्जामिनर किस तरीके का पूछते हैं, वो सब हमें पता चलता है। कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम उस पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है, ठीक है ना? सो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्या बताया आपको? मॉसबी लेना ही लेना है। एंड पीवाईक्यू के लिए ना 2 बुक है, उनमें से आप कोई भी एक बुक ले सकते हो। या तो आप ये ले लो, मिशन ओल्ड पेपर। ये मिशन ओल्ड पेपर में आपको मतलब इसमें सारे का सारा पीवाईक्यू, लाइक हमारा आरआरबी हो गया, डी ट्रिपल एसबी हो गया, हमारा नॉर्सेट हो गया, सीआरई हो गया, सारे का पीवाईक्यू 5 से 6 साल का पीवाईक्यू इसमें दे रखा है, ठीक है ना? या फिर आप ये टर्निंग पॉइंट की बुक ले सकते हो, ये वाली टर्निंग पॉइंट नर्सिंग की बुक ले सकते हो। इसमें टॉपिक वाइज आपको सारा पीवाईक्यू दे रखा है, ठीक है? तो ये दोनों बुक ना पीवाईक्यू के लिए है। प्लस मतलब आप जैसे कि बहुत सारे चैनल्स है, जैसे मैं भी बहुत सारा पीवाईक्यू करवाऊंगी, लाइक मैंने नॉर्सेट मिनी मॉक टेस्ट करने वाली हूँ। सो लाइक एवरी वीक मैं 10 to 20 एमसीक्यू करवाऊंगी। सो आपको ऐसे चैनल्स पे, लाइक बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि आरजी करियर पॉइंट हो गया, उत्कर्ष हो गया, है ना? इतने सारे हमारे नर्सिंग के चैनल्स हैं, तो उनमें जितने भी एमसीक्यू होता है ना, तो एमसीक्यू कभी भी मिस मत क्या करो। लाइक ये तो आप खाते-खाते, कुछ काम करते-करते आप एमसीक्यू देख सकते हो। सो आपको जितना मिले ना एमसीक्यू, तो जितना हो सके उतना करो। एमसीक्यू जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा। लाइक 160 एमसीक्यू आ रहे हैं, तो ट्राई करो कि आप कम से कम 1600 या फिर आप कम से कम लाइक एटलीस्ट 5000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करके जाओ, है ना? क्योंकि जितना ज़्यादा एमसीक्यू करके जाओगे, आपका माइंड उतना ज़्यादा ब्रॉड होगा एंड बेसिकली आपको वो एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। सो एमसीक्यू बहुत करो। ये 2 बुक है, पर ये 2 बुक इनफ नहीं है। आपको जिस चैनल में, जहाँ पे टेलीग्राम में, जहाँ पे भी हमको आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, आप प्रैक्टिस करो। एंड जो एमसीक्यू आपको लगे कि हाँ, ये थोड़ा यूनिक है, ये थोड़ा अच्छा सा है, तो आप उस एमसीक्यू को एक बुक बनाओ, एमसीक्यू बुक बनाओ। लाइक लास्ट टाइम रिवीजन बुक जो होती है ना, नोटबुक होती है छोटी कॉपी, जिसमें हम जो भी एरर मिस्टेक्स लिखते हैं, उसमें वो सारा एरर लिखते जाओ, सो दैट अब लास्ट में देखो कि हाँ, इस तरीके का एमसीक्यू भी था, ठीक है ना? सो हमारा ये डाउट क्लियर हो गया कि हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया। सेकंड, हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ा उसको हमने अप्लाई करने की एबिलिटी भी डेवलप कर ली। एंड थर्ड थर्ड थिंग इज दैट कि एग्जाम में जो इन्वायरमेंट है, कि लाइक विद इन दैट मच पीरियड ऑफ टाइम में हमें एग्जाम कंप्लीट करना है, हमें पूरे के पूरे एमसीक्यू प्रैक्टिस पूरा सॉल्व करना है ना? वो जो टाइम मैनेजमेंट है, वो स्किल कैसे आएगी, कितना नेगेटिव हो रहा है, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, वो एक कॉन्फिडेंस जो है, वो जो मोटिवेशन है, वो सब कैसे होगा? आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, है ना? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब तो टाइम आ गया है, लाइक अब नॉर्सेट का बहुत कम है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, राइट? सो अप्रॉक्स 4 मंथ आपके पास बचा है। सो अब आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको जो अफोर्डेबल लगे वो आप कर सकते हो, है ना? बाकी अगर आप मेरे से सजेशन मांगते हो, तो मैं आपको लाइक मिशन हाई नर्सिंग का जो चैंपियन लाइफ टेस्ट सीरीज है, वो भी बहुत बढ़िया है। उसमें भी लाइक बहुत अच्छे से लाइक उन्होंने सब्जेक्ट वाइज एंड लाइक इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट निकाल रखे हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अफोर्डेबल लगे, या फिर आपको और भी कोई लग रहा है तो आप वहां से कर सकते हो। बाकी आप एमसीक्यू डेली करो। अब मतलब वो टाइम आ गया कि आपको डेली एमसीक्यू करना है, एटलीस्ट 50 एमसीक्यू डेली करो। डेली रिवाइज करो, जो भी पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है? एंड जो भी नई चीजें जो पढ़ रहे हो, लाइक पीट्स न्यू थिंग पढ़े, वो उसको भी पढ़ते रहना है, पुराने को रिवीजन करते रहना है, ठीक है? एंड आपको कोई भी डाउट है, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है, लाइक कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगी। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करना है। ऑलरेडी मैंने प्लान बनाया है कि अभी कुछ 1 महीने तक मैं वीकली मिनी मॉक टेस्ट करूंगी, जिसमें 10 to 20 एमसीक्यू
एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊँगी, सो दैट आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से एमसीक्यू हमें अप्रोच करना है, राइट? ये मेरा मेन टारगेट होगा कि एमसीक्यू को कैसे अप्रोच करना है। सो ये होगा, उसके बाद लाइक फैब से तो लाइक डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह होगा ही होगा, एंड उसके एंड ऑलरेडी मैंने एफओएन पढ़ा दिया है, पीट्स पढ़ा दिया है, सीएचएन पढ़ा दिया है, ठीक है? एंड एमएसएन गोइंग ऑन है, लाइक ऑलरेडी एमएसएन के मेजर जो सिस्टम्स है वो हो गए कवर। अभी मैं जीआईटी सिस्टम पढ़ा रही हूँ, ठीक है? सो धीरे-धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। माय ओनली मिशन इज़ दैट कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग एवरेज स्टूडेंट हैं एंड वांट टू क्रैक नॉरसेट बाय सेल्फ प्रिपरेशन विदाउट एनी कोचिंग एंड ऑल, सो मैं उनके लिए बेसिकली, मैं ये जो भी मेरा चैनल है ना बेसिकली उनके लिए ही है, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है? सो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, आपको बहुत अच्छे से जी जान लग के पढ़ना है, जितना हो सके, जहाँ से हो सके एमसीक्यू करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और रिवीजन करते रहो, एंड एक पॉजिटिव थॉट्स रखो, सब कुछ हो जाएगा, है ना? पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, हमेशा पॉजिटिव रहो कि क्यों नहीं होगा आपका, पॉजिटिव रखो, हमेशा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, और बस अच्छे से पढ़ते रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सबका हो ही जाता है एट द एंड। अगर लेट्स सपोज आपका 2 बार में नहीं हुआ है, सो थर्ड टाइम में हो जाएगा, बट हो जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, आपको हार्ड वर्क करते रहना है, एंड अपने ऊपर एक पॉजिटिव बिलीफ रखना है कि हाँ होगा, मैं कर लूँगी, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट। बस अच्छे से पढ़ते रहो।